अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे फॉर डबल वेरिएबल फंक्शंस। ठीक है, डबल वेरिएबल फंक्शन का मतलब है ये एक्स और वाई में फंक्शन होगा, ये एक्स और वाई में फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा ये टेस्ट जो है वो क्यों यूज़ होते हैं? ये टेस्ट यूज़ होते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि हमारे फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पर है और वो रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा क्या है। ठीक है, रिलेटिव आप कह लें कि मैक्सिमा और मिनिमा या फिर मिनिमा को ये देखने के लिए कि ये रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा है कहाँ पे। ठीक है, और ये रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा है क्या। ठीक है, यानी कि जैसे आप कह लें कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे 1 आती हो और ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, यानी कि इस जगह पे जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी और मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना बताया जाता है कि किस पॉइंट पे है और है कितना। ठीक हो गया। अच्छा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होगा ना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, इसने सिर्फ और सिर्फ हमें पॉइंट्स निकाल के देनी है, यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ ना हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के देने हैं, जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है। ठीक है, वेयर द मैक्सिमा और मिनिमा कैन लाई। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा जो है वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो कंफर्म कर देता है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर है और ये हमें उस मैक्सिमा और मिनिमम की कीमत भी बता देता है। ठीक है, सही है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से समझ आएगी। सबसे पहले ना आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देख लें कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। फ़र्ज़ किया हमने एक फ़ंक्शन ले लिया है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है कि इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्स के रिस्पेक्ट भी आएगा तो वाई के रिस्पेक्ट भी आएगा। ठीक है, तो इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव कह लें कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट ले लें। ठीक है, और फिर आपने इसको क्या करना है, फिर वाई के रिस्पेक्ट आपने ले लेना है। फिर इसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, इसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। जो पॉइंट्स आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, वो हमारे पास क्या क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। और हमने ये भी देखना है कि हमारा फंक्शन या हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे अनडिफाइंड है। ठीक है, ये भी देखना है वेयर द डेरिवेटिव कौन सा, फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड, कहाँ पे अनडिफाइंड है। ठीक है, ये चीज़ भी हमने देखनी है। फिर वो सारे पॉइंट्स हम मद्देनज़र रखेंगे। फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आती है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करता है, देखें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करता है कि इसमें हम दो दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। तो एक दफ़ा इसी का यानी कि दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और आप कह लें कि फिर इसका हम वाई के रिस्पेक्ट भी ले सकते हैं डेरिवेटिव, ये एक्स के साथ वाई के रिस्पेक्ट भी ले, यानी कि ये इस तरह आ जाएगा और एक हमारे पास ये इस तरह में आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसका मैं दो दफ़ा लूँ वाई के रिस्पेक्ट तो वो इस तरह आ जाएगा। ये चार चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है एफ एक्स एक्स का, इसको एफ एक्स वाई का, और इसको नाम दे दिया जाता है इसको वाई एक्स का, और इसको नाम दिया जाता है एक्स वाई का, और इसको नाम दे दिया जाता है एफ वाई वाई का। ये चार चीज़ें मिलकर ना हसियन मैट्रिक्स बनाती हैं। ठीक है, हसियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स और एफ वाई वाई। जब इसका हम डिटर्मिनेंट लें ना, डिटर्मिनेंट ऑफ हसियन मैट्रिक्स, ठीक है, हसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो इसके डी से ज़ाहिर करेंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा, जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई और माइनस है एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स। एक क्लैरेट थ्योरम होता है। क्लैरेट थ्योरम कहता है जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं ना, जो कंटिन्यूस फंक्शन, उसमें ये चीज़ें आपस में सेम होती हैं, तो इसको एक दफ़ा ही लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाता है। अब हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया होगा जो हमें बताएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, अगर अब ये देखिए ये आ गया डिटर्मिनेंट फ़र्ज़ किया ए कोमा बी वाले पॉइंट आए हैं। कौन से, ए कोमा बी वाले पॉइंट्स आए थे, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो फिर इसी हिसाब से आपने देखना है कि डी ओ कोमा बी अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हुआ, क्या हुआ, ज़ीरो से बड़ा हुआ। अब इसके साथ हमने ये एफ एक्स एक्स वाले को भी देखना है।
अगर एफ एक्स एक्स जो है ये भी ए कोमा बी पे ग्रेटर दैन ज़ीरो हुआ ना, क्या हुआ, ग्रेटर दैन ज़ीरो, फिर लोकल मिनिमा आएगा, फिर लोकल मिनिमा होगा एट दिस पॉइंट ए कोमा बी, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ किया है कि एफ एक्स एक्स जो है ये यहाँ पे नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव था लेकिन ये नेगेटिव हुआ, तो फिर यहाँ पे लोकल मिनिमा आएगा एट दिस पॉइंट ए कोमा बी। और फ़र्ज़ किया है कि यही नेगेटिव आ जाता है, यानी कि अगर डी ए कोमा बी यही नेगेटिव आ जाता है तो फिर ये सैडल पॉइंट होगा, क्या होगा, सैडल पॉइंट, ठीक है, एट ए कोमा बी। और फ़र्ज़ किया है कि अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, ए कोमा बी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो फिर ये चीज़ बन जाती है इंक्लूसिव, ठीक है, टेस्ट इज़ इंक्लूसिव। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई रिज़ल्ट नहीं निकालेगा। तो इसका मतलब क्या है, इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, या सैडल पॉइंट भी हो सकता है, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट सिंगल वेरिएबल में होता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमा भी हो सकता है, ये मिनिमा भी हो सकता है, ये सैडल पॉइंट भी हो सकता है, या आप कह लें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि एक वेरिएबल के हिसाब से, ठीक हो गया। तो दोबारा सुन लें बच्चों, ये कहानी क्या थी, मैक्सिमा या मिनिमा को चेक करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये हमें बताता तो नहीं मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, लेकिन ये बता देता है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे हो सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं कंफर्म करने के लिए कि जहाँ जहाँ पे हो सकते हैं वहाँ पे किस पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके ज़ीरो के इक्वल, और जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है वो चीज़ें देखनी है, फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है वो देखना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लेना है। हसियन मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट ये होता है, अगर तो डिटर्मिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो आया पॉइंट ए कोमा बी पे, और इसके साथ ये पहली चीज़ एफ एक्स एक्स वाली, ठीक है, एफ एक्स वाली, अगर तो ये पॉजिटिव हुई तो लोकल मिनिमा, अगर नेगेटिव हुई तो मिनिमा, तो मैक्सिमा, यहाँ पे ना मैक्सिमा आएगा। और ये ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए साथ 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, अगर ये लेस दैन ज़ीरो हुआ तो सैडल पॉइंट होगा, और अगर ये ज़ीरो हुआ तो टेस्ट इंक्लूसिव होगा, यानी कि टेस्ट कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, तो फिर हम कोई और टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो वो आगे टेक्निक्स हम बारी बारी आगे पढ़ेंगे, मज़ीद टेस्ट वगैरह। तो चलिए आइए अब हम एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये आप लोग के सामने एग्जाम्पल आ गई है, तो इस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों लगाएंगे, ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकें, ठीक है। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे लिख लें कि फाइंड करने के लिए फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। जब एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे इसको एफ एक्स का नाम दे देंगे, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट ये बन जाएगा 3x² और प्लस ये 0 हो गया, और माइनस ये 3x का 1 डेरिवेटिव और y आ गया। तो ये चीज़ क्या बन गई, 3x² और माइनस 3y, ठीक है। y के रिस्पेक्ट तो एफ वाई कह देंगे, ठीक है। y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, इसका 0 हो गया, और प्लस इसका 3y² हो गया, और माइनस y का डेरिवेटिव 1 तो ये 3x हो गया, यानी कि ये बन गया 3y² माइनस 3x बन गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इनको ना 0 के इक्वल पुट करना था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3y² माइनस 3x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ से ना हम पॉइंट निकालेंगे कि पॉइंट कितने बनते हैं। देखें ये आ गया 3x² इक्वल टू 3y आ गया, और यहाँ पर देखें 3y² इक्वल टू किसके आ गया, 3x के आ गया। यहाँ से आप x की कीमत निकाल लें, वो वहाँ पे पुट कर दीजिएगा यहाँ से, यानी कि जिस तरीके से मर्जी आप इसको लेके चलना चाहते हैं। देखें ना 3 से कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल हुआ, तो x² y के इक्वल आ गया, यहाँ पे y² इक्वल टू x आ गया। यहाँ से x की कीमत निकालनी होना, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट y आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले, यहाँ पे पुट कर दें तो आ जाएगा y² इक्वल टू x था, तो y² इक्वल टू x की जगह कीमत पुट कर दें तो ये हो जाएगी, पहले ये पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट y वाली, और यहाँ पे ये पुट कर देते हैं माइनस स्क्वायर रूट y वाली, ठीक है। यानी कि दोनों कीमतें पुट करनी है, अलग करके पुट कर दी, तो y हमारे पास आ जाएगा, ओए होए स्टोरेज का मसला बच्चों, जल्दी y किसके आ जाएगा, दोबारा दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोबारा स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा y दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर 4
वाई की पावर 4 और ये बन जाएगा इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ स्केयर ले लिया ना, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, ये 4 बन गया, तो वाई की पावर 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ से वाई कॉमन आ गया, वाई क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से या वाई 1 इक्वल टू 0 या वाई क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा वाई माइनस 1 वाई स्केयर, स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि बस स्टोरेज का मसला आ गया ना, और ये बन जाएगा माइनस का फार्मूला था और प्लस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वाई की 1 और इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना अगर, तो इसका कम्प्लेक्स रूट बनेगा, तो वो रहने दें आप, ठीक है, कम्प्लेक्स में चला जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। यहाँ पर आ जाए इसी तरह दोनों तरफ स्केयर लेंगे, तो यहाँ भी स्केयर आ गया माइनस स्केयर रूट वाई, इसका भी स्केयर आ गया, तो ये वाई की पावर 4 बन गया, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया और नेगेटिव साइन भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन भी प्लस हो जाएगा, तो ये y बन जाएगा, तो y की पावर 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई कॉमन आ गया तो वाई क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, वही y इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा y इक्वल टू 1, ठीक है, और बाकी कम्प्लेक्स बनते होंगे, कम्प्लेक्स को छोड़ दें, ठीक है। तो आपने क्या देखना है यहाँ पे, अब ये वाली कीमतें ना अब देखें, ठीक है, क्या चीज़ आई कि x की कीमत जब हमने ये पुट की ना प्लस स्क्वायर रूट वाई, यानी कि जब x की कीमत हमने स्क्वायर रूट वाई पुट की प्लस वाली, तो उस वक्त या x की कीमत जब स्क्वायर रूट वाई पुट की उस वक्त आंसर y का 1 भी आया और 0 1 भी आया और 0 भी आया, तो 0 भी आंसर आया उस वक्त और 1 आंसर भी आया, ठीक है। और जब x की कीमत हमने पुट की थी, जब x की कीमत कौन सी पुट की थी, माइनस वाली, जब माइनस वाली पुट की थी तो उस वक्त आंसर इसका 1 भी 0 भी आया था और इसका भी 1 भी आया था, ठीक है। अब ये देखें ये y की कीमत 0 है, y की कीमत 0 यहाँ पे पुट करूँगा तो 0,0 का पॉइंट बन गया, 0 का, y की कीमत यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1,1 का बन गया, इसी तरह 0 पुट करूँगा यहाँ पे y है ना, y 0 है, ये देखें y 0, तो y 0 पुट करूँगा तो ये 0,0 बन गया, और y जो ये 1 है तो 1 पुट करूँगा तो ये -1,1 बन गया, तो ये 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, कितने, ये हमारे पास ना 4 पॉइंट्स आ गए हैं। और फिर आप लोगों ने ना ये वाले पॉइंट्स पुट करके भी देखने हैं, ठीक है, यानी कि इन पे डेरिवेटिव 0 आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि हमारी ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। 0,0 पुट करें, 0 हो गया, 0 हो गया, 1,1 पुट करें, 3 - 3 0 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, 0,0 ये 0 हो जाएंगे, -1,1 पुट करके देखें ना अगर, -1,1 पुट करके देखें अगर आप -1,1 पुट करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 3 - 3 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे पुट करके देखूँ तो ये 3 + 3 बन रहा है 6 बन रहा है, यानी कि इस पर 0,0 नहीं आ रहा, तो ये चीज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ भी आ जाती होती है जब स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो इसमें चेक करना पड़ता है जब दोनों तरफ हम स्क्वायर लें ना, याद रखिएगा हमेशा जब दोनों तरफ स्क्वायर लें, आपने 10th क्लास में भी ये क्वेश्चंस किए होंगे कि जब दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं ना तो उस वक्त पड़ताल भी करके देखते होते हैं, तो इस हिसाब से पड़ताल करके देखिए, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया तो एट द एंड हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0,0 और आ गया -1 और आ गया +1,1 आ गया, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब क्या करेंगे, अब हम ये डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, तो अब लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, देखें तो ये दोबारा इसका डेरिवेटिव, तो f(x) यानी कि इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा कितना, 6x बन जाएगा बस, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और -3 आएगा सिर्फ और सिर्फ, y वाले का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, y वाले का x के रिस्पेक्ट, तो इसका x के रिस्पेक्ट लेंगे तो -3 आएगा सिर्फ, और y इसका y के रिस्पेक्ट लेंगे 3 2 बार 6 तो 6y आ जाएगा, ठीक है। हसीन मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, हसीन मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास h = 6x - 3 और 6y, और इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई बाय 6 बार 36xy, और ये माइनस प्लस और माइनस का फार्मूले का माइनस 3 बार 9 ये आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे किस पे, 0,0 पे, तो 0,0 पे डिटर्मिनेंट निकालें तो ये कितना बन जाएगा, -9। डिटर्मिनेंट 1,1 पे निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, एक बार 36 - 9 तो 27 बन जाएगा। अब हम f(x), x जो है ना इसको निकालेंगे 0,0 पे, तो x 0 हो गया, सारा 0 हो गया, और जब हम x निकालेंगे 1,1 पे, क्योंकि दूसरा पॉइंट 1,1 था, 1,1 पे, तो ये 6 बन गया। ये अगर देखें तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये तो 0 है, और ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो देखें जब नेगेटिव है ना, यानी कि जब डिटर्मिनेंट नेगेटिव है तो ये वाला केस है, तो जब डिटर्मिनेंट नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ गया, सैडल पॉइंट आ गया, ठीक है,
सैडल पॉइंट आपने बता देना है, ये सैडल पॉइंट है। अब ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो हाँ ग्रेटर दैन वाले ज़ीरो में 2 केस थे आगे। अब ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इस पे लोकल मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। अगर लेस देन होता तो फिर मैक्सिमा आ जाना था, तो इस वाले केस में लोकल मिनिमा आ जाएगा, लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे है? लोकल मिनिमा एट 1,1 पे है। और क्या है तो वो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किसका था? कल एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy था, माइनस 3xy था। तो एफ ऑफ 1,1 जो है ना वो आ जाएगा 1 + 1 और -3 तो -2, यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, फंक्शन की ये मिनिमम वैल्यू आएगी और 1,1 पॉइंट पे ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो अब क्या है 0,0 पे सैडल पॉइंट है और 0,0 सैडल पॉइंट है और 1,1 जो है इस पे लोकल मिनिमा होगा और इस पॉइंट पे होगा 1,1 पे और कीमत कितनी आएगी? -1 आएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था। इसको हम इस तरीके से करते हैं। पहला डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स निकालता है और ये किसी पे अनडिफाइंड नहीं थे। और सेकंड डेरिवेटिव क्या करता है कि वो हसियन मैट्रिक्स बना के डिटरमिनेंट लेके फिर हमें बता देता है कि कौन सा सैडल पॉइंट है, कौन सा मिनिमा है, कौन सा मैक्सिमा है। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन